हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है इस वीडियो का साधारण ब्याज। इससे पहले दो वीडियो मैंने मैथ डाले थे नंबर सिस्टम से, एक में इकाई ज्ञात करना और एक नंबर सिस्टम का बेसिक। उसके आगे की वीडियो में डालूंगा, लेकिन साधारण ब्याज जो है वो मैं बिगिनर्स के लिए, यानी कि शुरुआती दिनों में लड़के सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ते हैं, जो कि काफ़ी इजी है और हम इसको आसानी से आज करेंगे और समझेंगे। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज की जरूरत क्या पड़ती है? तो साधारण ब्याज से जो क्वेश्चन होते हैं वो कॉम्पिटेटिव एग्जामों में, खासकर से SSC GD वगैरह में या फिर पुलिस वगैरह में। SSC GD मेरा टारगेट है इस बार, इस 2024। हालांकि मैं पिछले साल SSC GD में खुद था, मार्क्स अच्छे आए थे, लेकिन मेडिकल वगैरह कुछ प्रॉब्लम की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो खैर वो तो वक्त की बात है, लेकिन सबसे पहला काम होता है रिटर्न निकालना और क्वालिफाई करना। तो आज हम साधारण ब्याज को पढ़ेंगे। साधारण ब्याज से साधारण से क्वेश्चन बन जाते हैं सिर्फ एक लाइन में, और कई बार घुमा के भी क्वेश्चन बनते हैं। ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे हम टॉपिक पे आते हैं। साधारण ब्याज को हमें जानना है, उससे कुछ चीज़ों को जानना होगा। सबसे पहले मूलधन। मूलधन को हम इसमें P से प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद दर, दर को R से, समय, समय को T से। और बात जब साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट की होगी, तो साधारण ब्याज को हम शॉर्ट में लिखेंगे साधारण ब्याज। इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट SI। अब हम शुरुआत करते हैं साधारण ब्याज की। पहले हम फार्मूले भी देखेंगे, उसके ऊपर सवाल कैसे बनते हैं ये भी देखते चलेंगे। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ये बेसिक फार्मूला होता है, इससे हम बाकी सब मूलधन दर और समय को भी ज्ञात करके देखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन यानी कि P, दर यानी कि R, समय यानी कि T। ये स्मॉल या कैपिटल भी आप रख सकते हैं। ये पहला फार्मूला बन गया साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। यही से अगर आपको मूलधन ज्ञात करना हो तो यही से हम फार्मूला बना देंगे। मूलधन यानी कि P इक्वल टू P 100 कहाँ इसमें गुणा हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपान यहाँ R और T का प्रोडक्ट बच गया। तो यहाँ से हम क्या ज्ञात कर लेंगे, मूलधन ज्ञात कर लेंगे। यहीं से अगर हमें रेट ज्ञात करना हो यानी कि दर ज्ञात करना हो, तो दर इक्वल टू क्या हो जाएगा, SI इंटू 100 इसमें भी रहेगा, और नीचे क्या आ जाएगा P और जो T बच रहा है P इंटू T यानी कि मूलधन गुणे समय। यहीं से अगर हमें ज्ञात करना हो समय को, समय T इक्वल टू SI इंटू 100, जो बच जाए क्या क्या बच गया है R इंटू P, R इंटू P या P इंटू R। तो साधारण ब्याज में हमने जाना कि मूलधन P से प्रदर्शित करते हैं, दर R से, समय T से, और साधारण ब्याज को SI से। साधारण ब्याज होता है मूलधन गुणे दर समय बटा 100। इसको शॉर्ट में लिखा SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100 या P R T अपॉन 100। यहाँ से मूलधन ज्ञात करना हो तो 100 किधर ले जाएंगे, इसका मतलब बन गया मूलधन बराबर सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज गुणे 100 बटा दर इंटू समय। दर बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे समय। समय बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 बटा दर गुणे मूलधन यानी कि P। बेसिक फार्मूला जानना जरूरी होता है। उसके बाद जब आप प्रयास करते हो खुद आप इतने निपुण हो जाते हो कि आपको ट्रिक की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है, आप चुटकियों में सवाल को सॉल्व करते हो मन में। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं हम इसको देख लेते हैं। एक और चीज यहाँ पे जान लेते हैं, मिश्र धन। मिश्रधन वो धनराशि है जो मूलधन और ब्याज के मिलने से बनती है। ये मिश्रधन आप चक्रवृद्धि ब्याज में भी हो सकता है, साधारण ब्याज में भी होता है। यानी हम जो भी ब्याज कमाते हैं, जो कि साधारण ब्याज जब टेस्ट मैंने सिंपल टेस्ट बात की, उसमें अगर आप प्राइमरी अमाउंट यानी कि मूलधन को जोड़ दोगे तो मिश्रधन निकल जाएगा। अब
क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं हम देखते चलते हैं। पहला क्वेश्चन ये बन रहा है कि 1,000 रुपए की धनराशि को 15% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए 1,000 रुपये धनराशि को 15% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। बैंक ही उधार देता है या फिर जो भी कोई साहूकार वगैरह हो दिया जाता है। ठीक है। कुल कितनी धनराशि साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त होगी? साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त होगी। ठीक है, क्वेश्चन हो गया। अब आप इसको सॉल्व करते हैं। 1,000 रुपये की धनराशि है। जो धनराशि है क्या है, यानी कि मूलधन के बाद क्या दे रखा है? 1,000 रुपये। दर क्या देखा है? 15% साधारण ब्याज की दर से। दर को निकाल लेंगे, कितना? 15%। और कितने समय के लिए उधार दिया गया है? 5 साल के लिए। ठीक है, वैल्यू क्या हो गया? 5 वर्ष। अब अगर हमें यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना होगा तो आप कैसे करोगे? सिंपल इंटरेस्ट को तो P इंटू R इंटू T अपान 100। P यानी कि मूलधन कितना? 1,000 रुपये। दर कितना? 15%। समय कितना? 5 वर्ष बटा 100। कट जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो। अब फिर कर लो, यहाँ 10 इंटू 15 इंटू 5, 15 पच्चीस 75, 75 गुणे 10 750। 750 रुपये से मिलेंगे 5 वर्ष का साधारण ब्याज। ठीक है। तो मैं देख रहा था कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना। यस, आई थिंक आप ये सब समझ लिया। ठीक है, अब हम थोड़ा अच्छे अच्छे लेवल के सवालों को देखेंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ। अब इसमें क्वेश्चन कई प्रकार के बनते हैं। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया कि 5,000 रुपये की धनराशि 4 वर्ष में 5,500 रुपये हो जाती है। ब्याज की दर क्या है? अब बताइए। कह रहे हैं कि 5,000 रुपये की धनराशि है, 4 वर्ष में 5,500 रुपये हो जाती है, 5,500 रुपये हो जाती है। सिंपल है, इसको हम सॉल्व करते हैं और सीखते हैं। यहाँ पे मूलधन क्या दे रखा है? मूलधन आपका दे रखा है 5,000 रुपये। समय दे रखा है, पहले जो दिया हो, जो आपको दिख रहा हो, समझ में आ रहा है, उसको आप नोट डाउन कर लेते हैं। समय 4 वर्ष। अब कह रहा है कि 5,000 रुपये की धनराशि 5,500 रुपये हो जाती है, यानी कि इस धनराशि में क्या है? अब इसमें ब्याज हमारा जुड़ गया है 4 साल बाद। अब यही तो हमें ज्ञात करना है कि ब्याज की दर क्या होगी। अब ब्याज की दर ज्ञात करेंगे और साथ साथ हम ये भी ज्ञात करेंगे कितने रुपये ब्याज के रूप में मिले हैं, ये भी तो हो सकता है। तो हम जानते हैं कि जो धनराशि इतने समय बाद मिलती है, ये जोड़ के लिखा गया, वो क्या होता है? मिश्र धन होता है। और यहाँ पे मिश्र धन क्या दे रखा है? मिश्र धन आपका दे रखा है 5,500 रुपये। तो यहाँ सब साधारण ब्याज निकाल सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि मिश्र धन इसका तो क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। मैं जानता हूँ कि बेसिक मैटर है, बहुत सारे लोगों को आता भी होगा, लेकिन सीखने वालों के लिए, जो पहली बार साधारण ब्याज को पढ़ रहा है, उसके लिए मैं बिगिनर्स के लिए इस वीडियो को ला रहा हूँ। और ना और साथ तो
टैलेंटेड लोग हैं ही। तो मिश्र धन कितना आ गया? 5500 रुपये होंगे। मूलधन 5000 रुपये। और ब्याज हमारा ज्ञात करना है, तो ब्याज यहाँ से क्या हो जाएगा? 5500 में 5000 घटा दो, कितना आ गया? 500 रुपये। साधारण ब्याज के रूप में आपने प्राप्त कर लिया। मैंने पीछे एक फार्मूला लिख पाया था, वो फार्मूला था, यहाँ से हमें रेट ज्ञात करना है, यानी R इक्वल टू, तो SI इंटू 100 अपान P इंटू P। ये कहाँ से बना? हम जानते हैं कि SI इक्वल टू क्या होता है? P अपान 100। यहाँ से R ज्ञात करना है, इसको इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे और ये दोनों मल्टीप्लाई आपस में क्या नीचे आ जाएंगे। इसी तरह हमने सूत्र को बनाया था, वही हमने डायरेक्ट लिख दिया। जब तक आपको सूत्र याद ना हो तब तक आप ऐसे बना के कर सकते हैं। अब यहाँ पर रेट निकालते हैं। SI कितना है भाई? 500 रुपये आए हैं हमारे, 100 से गुणा, और नीचे मूलधन कितना है? 5000 रुपये, और समय कितना दे रखा है? 4 वर्ष। 1 2 3 1 2 3 ये कट गए, 5 से 10 बार में 10/4 यानी कि 2.5% हमारा ब्याज का क्या है? दर है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। अब एक और क्वेश्चन हम बनाएंगे जिसमें धनराशि के अलावा और कुछ क्या है। जैसे क्वेश्चन है 15,000 रुपए की धनराशि को 5% साधारण ब्याज की दर से कितने समय के लिए लगाया जाए, यानी किसी योजना में लगाया जाए, ताकि ₹1500 साधारण ब्याज प्राप्त हो। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं खुद से बना रहा हूँ, तो आप टाइम इसके क्वेश्चन का वर्ड मत जाइएगा, बस आप सीखिए। ठीक है, मूलधन क्या दे रखा है? 15,000 रुपये। दर क्या दे रखा है? 5%। कितने समय के लेगा, यानी कि समय हमें ज्ञात करना है, ताकि साधारण ब्याज कितना हो जाए? 1500। ऐसा ही दे रखा है 1500। अब देखिए कितना छुटके में सॉल्व करेंगे। अब डायरेक्ट हम निकालेंगे समय। T इक्वल टू SI इंटू 100 अपान P इंटू R। SI का वैल्यू दे रखा है 1500, 100 P का मान यानी मूलधन 15,000, R का मान 5%, 1 2 3 1 2 3 15 से 15 5 से कटेंगे तो 2 साल में क्या हो जाएगा? अगर 15,000 रुपये की धनराशि है, 5% साधारण ब्याज दर से लगाएंगे तो 2 साल में हमें 1500 रुपये ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। अब कुछ और क्वेश्चन और कुछ ट्रिकी क्वेश्चन जानते हैं। तो अभी तक हमने सीखा साधारण ब्याज दर ज्ञात करना, उसके फार्मूले, मिश्रधन, मूलधन। उसके बाद पहले क्वेश्चन में हमने साधारण ब्याज निकाला, दूसरे क्वेश्चन में हमने रेट निकाला, और तीसरे क्वेश्चन में हमने समय को निकाला। अब हम एक और चैप्टर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर बात की जाए तो एक और क्वेश्चन ले लेंगे, उसके बाद हम इस वीडियो को स्टॉप करेंगे। इस वीडियो को आने का लक्ष्य था बेसिक लेवल पे साधारण ब्याज को जानना। अब क्वेश्चन बुक से उठाते हैं। कह रहा है साधारण ब्याज की किस दर से, साधारण ब्याज की किस दर से
₹600 का 10 वर्ष में 10 वर्ष का साधारण ब्याज ₹120 हो जाए। ठीक है, सामने क्वेश्चन कह रहा है साधारण ब्याज की किस दर से ₹600 का 10 वर्ष साधारण ब्याज ₹120 हो जाए। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या कर दे रखा है, पहले पूछा किस दर से, यानी कि हमें रेट कुछ नहीं पता है, रेट ज्ञान करना है। ठीक है, ₹600 का यानी कि मूलधन मिल गया हमारा ₹600, समय मिल गया क्या 10 वर्ष, और साधारण ब्याज मिल गया हमारा ₹120। फॉर्मूला याद है? नहीं भी याद हो तो बना सकते हो। याद करने का किस दर से, दर R = SI × 100/P × T। SI ₹120, मूलधन ₹600, समय 10 वर्ष। 1 2 3 1 2 3 जीरो करेंगे, 6 2 12, यहाँ पे दर क्या आ गया 2%। ठीक है, तो बेसिक लेवल साधारण ब्याज ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, और आगे इससे भी कॉम्पिटिशन हो जाते हैं, और बिगिनर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। साधारण ब्याज दूसरा जो पार्ट आएगा उसमें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अलग अलग टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उसको बनाएंगे। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं इसको एक विराम देता हूँ। जय हिंद।